कैसे हैं? प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का धन्यवाद करते हैं आज के शुभ अवसर के लिए और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा और लगातार आपको और मुझे वो इस्तेमाल करते चला जा रहा है। इस परमेश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम कुछ वचन के द्वारा बातचीत करना चाहेंगे और परमेश्वर का वचन आपसे लगातार बातचीत कर रहा है। मैं धन्यवाद के बातों को आपके सामने लाता हूं। आइए हम वचन के द्वारा देख लेते हैं। परंपरा रीति रिवाज करने वाले मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। क्या परमेश्वर आपके नाचने से खुश है? क्या परमेश्वर आपके कूदने से खुश है? क्या परमेश्वर आपके दान और डोनेशन से खुश है या नहीं? कैसे कामों में आप अपने जीवन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात पर मद्देनजर रखते हुए परमेश्वर के वचन को साथ में लेना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं फिलिपियो यानी कि इफिसियों 4 का 22 से 24 वचन आपके सामने फरमाना चाहूंगा। वहां लिखा है कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के आत्मा में यानी कि सत्यता में और धार्मिकता में सृजा गया है, उसमें बना हुआ है। तो आपको और मुझे अगर नए चाल चलन में अगर है तो आपको और मुझे नए मनुष्यत्व के समान चलना होगा। पुराने मनुष्यत्व को, पुराने विचार और पुराने सोच विचार, पुरानी यादें आपको डिलीट करना होगा। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि हमारी वो यादें हैं, हमारी ये है वो है, भूतकाल की बातों को याद करते हुए जीवन को जी रहे हैं। तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, वचन के द्वारा कह रहा हूं। इफिसियों मैंने पढ़ा 4 का 22 से लेकर 24 वचन तक मैंने आपके सामने पढ़ा। कुछ बातों को आपके सामने फरमाना चाहूंगा कि आपने नए है ना कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, यानी कि पुराना जो इंसान है, पुराने विचार है जो गवाही के रूप में आपने जो रखा है, उस बात को भी आपको अपने जीवन से बाहर करना होगा। मैं आपको कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो कभी भी बिना प्रूफ के साथ नहीं होता और ना ही वापस लौटता। काम के बिना परमेश्वर का वचन नहीं जाता। बिना सबूत वाला परमेश्वर का वचन नहीं है और सबूत ही परमेश्वर का वचन है। तो आइए देख लेते हैं। यहां पर कहा कि भरमाने वाले मनुष्यत्व को उतार डालो। वह अभिलाषा करवाता है और दुष्ट काम करवाता है। ऐसे इंसान को उतार दो, अपने जीवन से हटा दीजिए अपने पुराने इंसान को। जैसे कि सांप ऊपर वाला जो छिलका, क्या बोलते हैं, सांप का ऊपर वाला जो खाल होती है, वो समय के अनुसार ऊपर का छिलका जो सफेद होता है वो समय के अनुसार पूरा आंखों के साथ उतार डालता है। तो आपको समझना होगा कि वो कितने अच्छी रीति से वो दिखता भी है। सांप को अगर आप देखें तो कितना चिकना दिखता है, कितना चमक मारता है, क्योंकि वो हर साल या कितने साल, पता है कितने दिनों में पता नहीं, वो ऊपर का जो उसका छिलका यानी कि खाल बदलता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको समझना आपकी भाषा में समझ लीजिएगा। तो आपको और मुझे क्या करना चाहिए? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन के आत्मिक स्वभाव में नए नए बनते चले जाना है, लेकिन पुराना नहीं बनते चले जाना। आजकल उल्टी चाल चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज संसार भर में बड़े हो या छोटे हैं, नया बनते नहीं जा रहे बल्कि उल्टी चाल चलते जा रहे। जो पुराना जो मनुष्यत्व था उसको पहन रहे वापस, है ना। पहले इंसान क्या करता था? चुगली करता था। तो अभी भी लोग क्या कर रहे हैं? आत्मिकता में देखो या सांसारिक में देखो, आप वो इंसान सांसारिक जीवन में वापस जा रहा है, आत्मिक इंसान भी वापस जा रहा है, यानी कि उल्टी रनिंग मार रहे हैं। यहां पर वचन कहता है कि आत्मिक रीति से चाल चलो, आत्मिक मनुष्यत्व को पहन लो और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। आप और मैं धार्मिकता में सृजे गए, पवित्रता में सृजे गए, उसमें बनाए गए हम लोग। तो पुराना जो है उसको हटाकर नया में ही चलते रहना है। हालांकि मैं भी कभी कभी अपनी गवाही
बताने के लिए कोशिश नहीं करता। कई बार मैंने गुस्से में अगर किसी को कुछ बोला होगा तो अलग बात है, लेकिन मैं पुरानी बातें यानी गवाही भी पेश करना पसंद नहीं करता हूं। अगला वचन पहला कुरिन्थियुस का दूसरा कुरिन्थियुस का 5:16-17 में क्या कहा गया आपको मैं फरमाना चाहूंगा। इस कारण आपसे हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी आपसे उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वह सब नई हो गई है। मेरे भाइयों बहनों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को समझे शरीर में हैं तो आप भी ऐसा ना समझे, और अगर हम संसार के अनुसार या फिर इस कारण आपसे हम किसी को शरीर के अनुसार न समझे, देखो शरीर के अनुसार न समझे बल्कि आत्मा के अनुसार समझे। अगर आत्मिक व्यक्ति है तो आत्मा के अनुसार समझे। अगर कोई सांसारिक यानी शारीरिक जीवन जी रहा है तो वो शरीर के अनुसार ही समझेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे भाइयों बहनों? यदि हम मसीह में हैं तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सारी जाती रही। अगर आप मसीह में हैं तो नई सृष्टि, पुरानी बातें आपके और मेरे जीवन से लगातार चले जाना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए आपके जीवन में। हालांकि आपको बताना चाहता हूं, जैसे संसारिक नाचना कूदना ये जो है आत्मिक मनुष्यत्व का काम जरा भी नहीं है। भले वो अपने आप को ज्ञानी समझता होगा या फिर अपने आप को बाइबल का टीचर समझता होगा, अगर वो संसारिक जीवन के साथ अगर जी रहा है तो समझ लेना कि वो दुचिता व्यक्ति है। दुचिता मतलब दो मन वाला व्यक्ति, एक संसारिक एक आत्मिक, तो उसमें उसका कोई सक्सेसता नहीं होगा बल्कि शैतान की ओर अपने जीवन को लेता चला जाएगा। हालांकि आपको कहना चाहूंगा, परंपरा रीति रिवाज की बातें मैंने कई सालों से छेड़ी है कि उसमें आप बिल्कुल भाग ना लें, और भाग लेते चले जाओगे तो अपने आप को आप नाश की ओर लेते चले जाएंगे। हम आपके क्या बोलना चाहिए श्रापी व्यक्ति नहीं है बल्कि आपके आशीषवादी व्यक्ति बनना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, संसार का कोई भी आपको कहीं भी ढोलता है बल्कि उसमें जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप परमेश्वर के वचनों में जाना, उसी में आपका सौभाग्य होगा। मैं आपके लिए पढ़ना मत्ती 16 अध्याय उसका 24 से 26 वचन पढ़ना चाहूंगा। तो देख लेते हैं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे पीछे अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करें और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। यहां पर कहा गया कि अपने आप को प्रिय नहीं समझना है, परमेश्वर को प्रिय समझना है। अपना क्रूस उठाकर चले, यानी कि आपके जीवन की जो कहानियां, जो समस्या है, विरोध है ना, अपना दुख है, वो सब कुछ उठाकर चलना होगा। लेकिन आजकल यीशु मसीह का क्रूस उठाना चाहते लोग, जो लकड़ी का है ना, बल्कि ये सारे दिखावे हैं। और इनमें क्या होना चाहिए, इनकी आंखों के ऊपर जाली लगी हुई है और छिलके लगे हुए, इनको साफ करना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। हाँ, अगर सारे जगत को प्राप्त कर ले इंसान परंतु अपने प्राण की हानि उठाए, अपने जीवन की हानि उठाए, तो उसे कोई भी फायदा नहीं। जगत की सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं, बल्कि अपने आप को अगर नाश करते हो तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है। संसार भर में केवल पैसे के लिए ही सब कुछ तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा हो रहा है। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप पूरी दुनिया को भी हासिल कर लेंगे, धन दौलत माल मिलकत अगर आप हासिल कर ले, बल्कि अपने आप को अगर आप खोते हैं, अपने आप को नाश की ओर लेते चले जाएंगे, तो आप जो भी पाए हैं वो आप जीरो है। जीरो है मेरे भाइयों बहनों, आप जीरो में। अगर आप हीरो में गिनाना चाहते हो
तो परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित कीजिएगा। सारी चीजें बाद में मिलेगी आपको, बल्कि परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो आपको ये सारी चीजें ऐसे ही मिल जाएगी। मत्ती 6:33 वचन आप पढ़ सकते हैं कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये चीजें जो आपको जो आवश्यकता है वह ऐसे ही आपको मिल जाएगी। हालांकि उसमें परिश्रम करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। तो ओके, एक वचन पढ़ने के बाद मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। यूहन्ना 8:12 वचन। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। देखो, यीशु मसीह आपके और मेरे लिए ये बातें फरमाना चाहता है। लोगों के पास, शिष्य के पास जाकर ये बातें उसने फरमाई, बल्कि ये 5 वचन आपके लिए और मेरे लिए सौभाग्य की बात है और आपके लिए मेरे लिए एक आशीष का कारण है। यीशु मसीह एक ज्योति है और यीशु मसीह के पीछे जो कोई चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, यानी कि झूठ नहीं बोलेगा, दुनियादारी नहीं करेगा, दुनिया के रीति रिवाज में भाग नहीं लेगा, मतलब अंधकार में कभी भी अपने जीवन को लागू नहीं करेगा, क्योंकि जीवन ज्योति है, यानी कि यीशु ज्योति है, वो भी जगत की ज्योति और मेरी ज्योति है। मेरे भाइयों बहनों, जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति, लेकिन आज आप और मैं जगत है भाइयों बहनों। ये सारा दुनिया जो दिख रहा है उसके लिए ज्योति कौन सी है मालूम है? जो सूर्य है, चांद है, तारे हैं। लेकिन आप और मैं आत्मिक जगत, यीशु मसीह का आत्मिक जगत आप और मैं है। आपके और मेरे अंदर है ना, जगत अच्छा दिखना चाहिए, दुनिया संसार अच्छा दिखना चाहिए। आप और मैं यीशु मसीह का संसार है, आप और मैं यीशु मसीह का घर है, आप और मैं यीशु मसीह का जगत है। तो जगत अंधकार में है ना, क्या ज्योति हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। देखो, यीशु मसीह के पीछे अगर हम हो लेते हैं तो हम अंधकार नहीं बल्कि जीवन की ज्योति पाते हैं, अनंत जीवन मिलता है और अमरता महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। आपने इन वचनों के द्वारा काफी अनुभव किया होगा। प्रभु आप सबको आशीषित करे। अच्छा अगर वीडियो लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।